नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल ज्ञानदीपी नभाश्रोता में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की बात हो और सांख्य दर्शन की चर्चा न हो तो ज्ञान तो अधूरा रह जाएगा। सांख्य दर्शन दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ ख्या। सम का अर्थ है सम्यक और ख्या का अर्थ होता है ज्ञान। सांख्य दर्शन का विशेषता बताते हुए श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, अर्थात मैं सिद्धियों में कपिल मुनि है। हाँ, ये वही कपिल मुनि हैं जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। बात गीता के कर्म योग की हो, ज्ञान योग की हो, भक्ति योग की हो या स्वधर्म की हो, सबके आधार में सांख्य की प्रकृति छुपी हुई है। जब तक हम लोग प्रकृति का विश्लेषण को अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और स्वधर्म हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आइए हम अगले सेशन में आपको बताते हैं कि सांख्य दर्शन क्या है और योग दर्शन क्या है। ज्ञान को पुरुषार्थ तक पहुंचाने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है और सम्यक ज्ञान को जानने के लिए सांख्य दर्शन, कपिल रचित सांख्य दर्शन की मीमांसा, जिसमें प्रकृति और पुरुष का वर्णन जानना अति आवश्यक है। और सबको पुरुषार्थ तक ले जाने में सबके मूल में जो काम करता है वो पतंजलि रचित योग दर्शन है। जब तक हम लोग चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाएंगे तो हम कर्मयोगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी नहीं बन पाएंगे और न हम स्वधर्म को सही से अपना पाएंगे। इसलिए सबके मूल में पतंजलि रचित योग है। योग के चित्त वृत्तियों को निरोध को भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये चित्त वृत्तियाँ का निरोध उनके अष्टांगिक मार्ग के ज्ञान से ही होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सांख्य योग के बारे में। धन्यवाद।